मध्य प्रदेश के जिन आदिवासी अंचलों में कभी रोजगार के अवसर सीमित थे, वहां अब एमएसएमई के माध्यम से नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। कोदो और कुटकी जैसे पारंपरिक मिलेट्स अब प्रीमियम पैकेजिंग के साथ देश भर में ऑनलाइन खरीदे जा रहे हैं। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार प्रशिक्षण, निर्माण और मार्केटिंग तक हर स्तर पर उद्यमियों की मदद कर रही है। इसका परिणाम यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिल रही है। तो आकर्षक पैकिंग है और ये मध्य प्रदेश की धरती पर है। दरअसल जिस स्थान पर कोई इंडस्ट्री डालने की कल्पना भी एक समय में नहीं करता था, वैसे मंडला, डिंडोरी ऐसे स्थानों पर भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। ये मिलेट बिस्किट है और मिलेट को प्रमोट सरकार कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ उद्योग और व्यापार को बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है। सबसे अहम बात है कि इसकी जो आकर्षक पैकेजिंग है वो हर वर्ग को लुभाती है, यानी हाई क्लास सोसाइटी के लिए बनाया गया प्रोडक्ट भी है। और अगर कीमत की हम बात कर लें तो ये चूँकि 99 रुपये का एक पैकेट है, तो ये आम आदमी की पहुंच में भी है, मध्यम वर्गीय की पहुंच में भी है। लेकिन सबसे बड़ा फोकस है इस प्रोडक्ट को बनाना, एमएसएमई को डेवलप करना। अनुभव पूछ लेते हैं, ये जो शुरुआत है आपने कैसे की और इसकी आवश्यकता महसूस क्यों हुई? सर, रिसेंटली इंटरनेशनल ऑफ ईयर 2023 जो मोदी जी ने प्रमोट किया था, देन उसी समय हम लोग एक आइडिया है कि क्यों ना हम मार्केट में एक हेल्दी फूड सेगमेंट लॉन्च करें। और इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स के माध्यम से हम लोगों ने जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जैसे मंडला, डिंडोरी, वहाँ के जो किसान हैं उन लोग जो फसल उपज करते हैं तो वो होती है कोदो और कुटकी। तो हमारा फोकस था कि ये एमपी का मिलेट्स है तो हम कोदो और कुटकी को प्रमोट करें। कोदो के साथ सर हमारे स्टार्टअप ने एक नया इनोवेशन करा, कुकीज़ बनाना है। देन अदर स्नैक्स जैसे बैग मैट्री हो गया, स्नैकी स्टिक हो गया, टोश हो गया, ये बनाना स्टार्ट करा। धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें मार्केटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, देन अवेयरनेस, एमएसएमई एक हमें काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एक बड़े बड़े पार्टिसिपेशन लाइक WFI, वर्ल्ड फूड इंडिया, यहाँ भी पार्टिसिपेट किया, जिससे हमें मध्य प्रदेश अदर में भी ईजिली गोइंग में हम लोगों को एंट्री मिली। आज के समय पे सर पब्लिक भी काफ़ी अवेयर हो गई है, सभी को आज के टाइम पे हेल्दी फूड खाना चाहिए और इंडिया का फूड है ये मिलेट्स। तो इसके साथ फिर हम लोगों ने धीरे धीरे नए इनोवेशन दिन पे दिन और करते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सर 2 यूनिट हैं, एक R&D सेंटर हमारा भोपाल में है और एक हमारा डिंडोरी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर है। लगभग खर्च कितना आया? आइडिया सरकार से मिल जाता है, आज सहूलियत ये है, और एक तरह से पैसा भी सरकार से मिल जाता है और फिर हमें अपने व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते उसको वापस भी करना होता है, सरकार उसमें हेल्प कर देती है। एक बड़ी चुनौती होती है बाज़ार में प्रोडक्ट लाना। आदमी सहज सा प्रोडक्ट साबुन बनाएगा, हो सकता है बाज़ार में चल जाए, नमकीन बनाएगा बाज़ार में चल जाएगा, परंपरागत है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क कि मिलेट से कोई प्रोडक्ट को तैयार करना, ये अपने आप में एक चुनौती थी। किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसमें आपको एजुकेट करने में सरकार की भूमिका क्या रही? सर, इसमें एजुकेट करने में सरकार की भूमिका यहाँ रही कि सरकार ने भी छोटे छोटे लेवल पे एग्जीक्यूशन प्लान करे, जिसमें एमएसएमई के जो स्टार्टअप है जो मिलेट से काम कर रहे हैं उनको स्पेस दिया, प्रमोट करा, फ्री ऑफ एग्जीक्यूशन। जहाँ बड़े बड़े इवेंट्सों में 1-1 लाख रुपए के खर्चे आते थे इवेंट्स सिर्फ एक स्पेस लेने के लिए, वहाँ अपेटा जैसे प्लेटफॉर्म ने हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इन्विटेशन दिया। देन रहा सवाल कि ये प्रमोट कैसे हुआ, तो प्रमोट सर गवर्नमेंट देन पब्लिक का दोनों का हम लोग के प्रति और सहयोग रहा, इसके प्रति कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट आया ये 2 यूनिट डालने में, एक R&D सेंटर और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? सर, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पहले हमारा बहुत ही छोटे व्यापार पे हम लोगों ने काम स्टार्ट करा था। देन धीरे धीरे जैसे बैंक को हमने बताया कि हमारा ये प्रपोजल है, तो मे बी 1 CR के अप्रॉक्स हम लोग का इन्वेस्टमेंट है इसमें आज के। यानी शुरुआत में इतना नहीं था, शुरुआत बहुत कम से हुई, लेकिन आज 1 CR तक पहुँचे हैं। टर्नओवर की बात कर लें, कितना समय हो गया और कितनी बिक्री तक पहुँच पाए? सर, बिक्री हमारी मंथली बिक्री से 10 से 15 लाख रुपए के बीच में हो रही है और ईयरली अगर टर्नओवर देखा जाए तो हम 1 CR 1.5 करोड़ के आसपास हम लोग
करोड़ के आसपास का टर्नओवर आपका है। आज बाजार की परिस्थिति बदली है, अब किराना दुकान पर नहीं मिलता है खाने का सामान, इंटरनेट पे ज़्यादा बिकता है। वो प्रयास भी हुआ और उसमें सरकार कितना आपको टीच कर पाई? सर, बाजार और इंटरनेट का माध्यम देखा जाए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लाइंटेशन में हम लोग को काफ़ी सपोर्ट रहा, जैसे अमेज़ोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया या अभी ब्लिंकिट आया है। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इससे काफ़ी मदद मिली है, क्योंकि अवेयरनेस कस्टमर हमेशा अगर चाहता है कि मैं पाम ऑयल ना खाऊं और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना खाऊं जिससे मेरे बच्चों को या मेरी फैमिली को अनहेल्दी हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमें ये मिलेगा कि हम जैसे एक हमारा ये बॉक्स है तो इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लिखी है। जब प्रोडक्ट डलता है तो कस्टमर पूरा पढ़ लेता है कि मेरे को क्या खाना है, क्या इंग्रीडिएंट्स हैं, क्या चीज़ लूँ। इसमें काफ़ी मदद मिली है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। गवर्नमेंट से हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये रहा कि गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा रहा सर। चाहे आप कैसे करते हैं वही समझना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से पूछने से ज़्यादा अच्छा है कि सारी चीज़ें आपसे समझ ली जाएं। वो कैसे सपोर्ट करते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट बनाना एक अलग विधा है, उसका प्रचार करना, विज्ञापन बनाना और उसे फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ये एक अलग विधा है। तो बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बनाने में तो बहुत आगे हो जाते हैं क्योंकि आइडियाज़ मिल जाते हैं। ये बहुत कठिन है कि लोगों तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाना, क्योंकि जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक खरीदेंगे नहीं, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। वहाँ क्या करती है सरकार? सर, सरकार का इसमें सबसे अच्छा योगदान ये रहा कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है आज के टाइम पे वो हेल्दी फूड का हो रहा है। मोदी जी ने इंटरनेशनल ऑफ ईयर के माध्यम से मिलेट्स को तो विश्व में प्रसिद्ध कर ही दिया। तो जहां हमें एक गेटवे ये मिल जाता है जो बड़ी बड़ी जैसे लाइक लुलू प्लेटफॉर्म इज़ द दुबई, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पता है कि इंडिया के मिलेट्स के प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इसको प्रमोट किसने करा? इंडियन गवर्नमेंट ने करा। साथ में इंडियन गवर्नमेंट की जो छोटी छोटी एजेंसी हैं जैसे MSME हो गया, MPIDC हो गया, ये जो छोटी छोटी अपेडा हो गया, इन लोगों ने मिलेट्स को बहुत प्रमोट करा है सर। गवर्नमेंट का नियम रहे कि मिलेट्स को प्रमोट करें हर साल। ये संस्थाओं ने हम जैसे जो छोटे उद्यमी हैं इनको सपोर्ट करा है। इस माध्यम से हमें काफ़ी गवर्नमेंट की हेल्प मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार के प्रयास और व्यक्ति का अपना विश्वास, ये मिलकर उन प्रोडक्ट्स को भी बाजार में लाए हैं जिन्हें कभी, चूँकि आदिवासी इलाकों में कोदो कुटकी उगता है, उस मिलेट्स की कोई पूछ परख नहीं होती थी, प्राथमिकता देते थे चावल को, गेहूं को। लेकिन कोदो कुटकी इस तरह की सुंदर पैकिंग में भारत में बिकेगा, इसकी कल्पना आज से कुछ ही साल पहले नहीं की जाती थी। तो बड़ा बदलाव न केवल MSME में बल्कि जो प्रोडक्ट्स बाजार में आ रहे हैं उनमें भी, और ये सब कुछ संभव हुआ है सरकार के प्रयासों से और उसके अलावा जो लोग इस क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं उनके विश्वास से। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।